अब हमारे साथ एक ऐसे नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने डिजिटल कश्मीर प्रोग्राम के जरिए आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और रोज़गार के बेहतर मौके फराहम करने के लिए बहुत कोशिशें की हैं और ये बीड़ा उन्होंने उठा लिया और अपने इस मिशन में बड़ी कामयाबियां भी ये समेट रहे हैं। सॉफ्टवेयर कंपनी की अगर बात की जाए मोबोरॉइड, उसके बानी है फहद राजा जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और मोबोरॉइड का ही ये इनिशिएटिव है डिजिटल कश्मीर जिसके जरिए मुख्तलिफ स्किल्स लोगों को सिखाई जाती हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं उसमें नौजवानों को और इसी वजह से उनको प्राइड ऑफ पाकिस्तान के अवार्ड से भी नवाजा गया रिसेंटली ऑन 23 मार्च। तो फहद राजा आज साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी थैंक यू फहद, बहुत शुक्रिया आपके आने का। 2017 से गालिबन आपने आगाज़ किया। जी जी बिल्कुल। तो ये इन सालों में क्या सक्सेस रहा आपका? एक्चुअली जो डिजिटल कश्मीर प्रोग्राम है वो मोबोरॉइड का एक इनिशिएटिव है। इस प्रोग्राम को हमने इसलिए डिज़ाइन और इस्टेब्लिश किया था ताकि जो आज़ाद कश्मीर की नौजवान नस्ल है उसको हम एम्पावर कर सकें, उन्हें कॉम्प्रिहेंसिव आईटी स्किल्स सिखा सकें, उन्हें अनेबल बनाया जा सके कि वो ऑनलाइन अर्निंग कर सकें और इस इंडस्ट्री इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकें और फ्यूचर के पोटेंशियली एंटरप्रेन्योर बन सकें। तो इस प्रोग्राम में हमें काफ़ी सक्सेस मिली। I had a privilege to train approximately 1000 students। माशाल्लाह। से माशाल्लाह 200 प्लस स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो IT रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे। और जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारा इनिशिएटिव ये था कि हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट ला सकें। तो उसमें काफ़ी हद तक हम कामयाब भी हुए। जब स्टार्ट हमने लिया था तो हमारे इलाके मीरपुर आज़ाद कश्मीर में 3 सॉफ्टवेयर हाउसेज थे और आज माशाल्लाह से 25 सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं। और ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं जो काफ़ी सारे यंग स्टूडेंट्स हैं वो अपना ऑनलाइन काम कर रहे हैं। दे आर सपोर्टिंग नॉट देम सेल्फ आल्सो देयर फैमिलीज़ और वो अपनी कंपनीज इस्टेब्लिश कर रहे हैं। हमने उन्हें प्रोसेस समझाया, टीम बिल्डिंग आप कैसे कर सकते हैं, अपनी कंपनीज कैसे वो जॉब क्रिएशंस की तरफ भी चले गए। एक तो ज़ाहिर है आपने किसी को सिखाया, उसने किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू अर्न किया, एट द सेम टाइम एंटरप्रेन्योर बन गया, उसने अपनी कंपनी खोल ली, उसने बहुत सी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर दी, तो ज़्यादा अच्छी बात हो गई। बिल्कुल जी ऐसा ही है और इसलिए मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। हर नौजवान का एक ख्वाब होता है कि वो अपने वालिदैन का, अपने अजीज़ व अकारब का, अपने इलाके का, अपने मुल्क का नाम रोशन कर सके और अल्लाह ताला ने मुझे मेरा ये ख्वाब प्राइड ऑफ पाकिस्तान की सूरत में पूरा किया। तो इससे काफ़ी ज़्यादा मुझे मोटिवेशन भी मिली। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनको मंजिल की तलाश हो और बड़ी मंजिल के मुसाफिर छोटा दिल नहीं रखते। तो इस रिकॉग्नाइजेशन, इस अप्रिसिएशन की वजह से मुझे जो मेरा दिल है वो बड़ा हो गया है। मेरे अंदर मज़ीद एक एहसास पैदा हुआ है कि मैं मज़ीद अपनी कम्युनिटी के लिए ज़ाहिर है मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा आती है। तो अब आप ज़्यादा मोटिवेटेड भी फील कर रहे होंगे, एक्नॉलेजमेंट बड़ी ज़रूरी होती है। जब बात कितनी मुश्किलात फेस करनी पड़ी साथ साथ, बिकॉज ऑब्वियसली मीरपुर में जहाँ पर आप बता रहे हैं 2 से 3 सॉफ्टवेयर हाउसेज थे, इतना रुझान भी नहीं था कि लोग IT की तरफ आएँ। तो ऐसे में लोगों को IT की तरफ लाना और उसके बाद उनको ट्रेन करना, ये कितना मुश्किल था? मुश्किलात का तो काफ़ी सामना करना पड़ा। सबसे पहले जो मेन काम था वो था अवेयरनेस कि कैसे हम नौजवान नस्ल को सिखा सकते हैं कि आप जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स, इनको प्रोडक्टिव वे में कैसे आप यूटिलाइज़ करके बजाय इनको एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करने के लिए आप कैसे इन्हें अपना अर्निंग का सोर्स बना सकते हैं। फिर उनको अवेयरनेस देनी, क्योंकि वो टाइम ऐसा था 2017-16 में लोग इतना बिलीव नहीं थे करते कि आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के साथ धोखा हो जाता है। एक्टिविटीज़ इस तरह की हो चुकी थी कि उनका इस चीज़ से ट्रस्ट फैक्टर जो था वो बहुत कम हो चुका था। तो उनको अवेयरनेस सेशन दिए हमने, मुख्तलिफ इवेंट्स, मुख्तलिफ सेमिनार्स कंडक्ट कराए आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें बिम्बर, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, इन सब इलाकों में जाके अपनी मदद आपके तहत हमने सेमिनार्स कंडक्ट कराए, उनको अवेयरनेस सेशंस दिए, वर्कशॉप्स कंडक्ट किए। फिर हमने मुख्तलिफ लोगों को जो IT के हमारे मेंटोर्स थे, जो वेल रेप्यूटेड थे, उनको हमने अपनी कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करवाया। तो उनको एक ग्रुप हमने ऑनलाइन बनाया सोशल मीडिया पे। उस ग्रुप में मुख्तलिफ लोग अपनी क्यूरीज पूछते थे, उन क्यूरीज़ का हम जवाब देते थे, फिर इंस्पायर्ड होते थे, अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर करते थे। वो ज़्यादा इंस्पिरेशन होती है ना, कोई सक्सेस स्टोरी शेयर करे तो लोग कहते हैं कि अच्छा मैं भी करके देखूंगी, यस मैं जैसा बनूं। अच्छा, इस वक्त हम साथ जो वीडियो भी चला रहे हैं शाहिद अफरीदी से भी गालिबन मुलाकात, तो वो क्या इवेंट था? हाँ जी, वो रिसेंटली अभी जब ISPR ने हमें प्राइड ऑफ पाकिस्तान के जो अवार्ड याफ्ता लोग थे उनके लिए एक अफ्तार डिनर अरेंज किया था। उसमें शाहिद अफरीदी साहब से भी मुलाकात हुई। उनने काफ़ी हमें अप्रिसिएट किया, जो हमने नौजवान नस्ल के लिए काम किया उसके लिए काफ़ी उनने अप्रिसिएशन की और काफ़ी अच्छे अल्फाज में हमारा जिक्र किया और बड़ा अच्छा मिला उनसे। और इससे पहले फहद, ज़्यादातर बात मीरपुर से मुताल्लिक़ ये होती है कि मीरपुर का शायद कोई घर हो जहाँ का बंदा बाहर ना हो, एंड दैट टू इन UK। ऐसा ही है। तो अब क्या
परसेप्शन चेंज होती जा रही है कि ठीक है वो जो चले गए यूके वो तो चले गए, लेकिन अब जो यहाँ पर हैं वो ज़्यादा आईटी की तरफ आ रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक रिसेशन आया हुआ है, तो यूके में भी अब ऐसे हालात नहीं है कि वहाँ पे जाके तो मीरपुरी वापस आ रहे हैं यूके से? आ नहीं रहे, लेकिन मीरपुरी के अब थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो जाना बंद हो गए। जा अभी भी रहे हैं, लेकिन ये जा भी रहे हैं, आ भी नहीं रहे। अच्छा एक बार सच्ची बताना, ठीक है, दिल पे हाथ रख के जवाब देना इस बात का, खुद कभी दिल किया कि बस मैं जाऊं और सेटल हो जाऊं? क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मेरा यहाँ पे इतना अच्छा काम रहा, मैं अपनी टीम बिल्ड की, मेरा ऑफिस इतना, मुझे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली कि मैं बाहर जा सकता हूँ, बाहर जाके काम कर सकता हूँ, लेकिन मैंने यही डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे रह के एक तो अपने लिए काम करूँ और अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ रोल प्ले करूँ। तो जब अल्लाह ताला आपको इतना अता करता है तो फिर आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आप कम्युनिटी को, अपनी सोसाइटी को पे बैक करें। ये एहसास करना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं उनको मिल रहा होता है लेकिन एहसास की कमी होती है कि उन्होंने आगे अपनी कम्युनिटी को सर्व भी करना है। अच्छा फायदा, ऐसे में ख़वातीन, अब मुझे ये बताएं कि कश्मीर की ख़वातीन, उनको किस तरह से आपने एम्पावर किया और अभी कितनी ख़वातीन, कोई सक्सेस स्टोरीज आपके पास हैं जो 200+ का आपने नंबर दिया है? बिल्कुल जी, हमारा काफ़ी अरसे से हम ट्राई कर रहे थे कि ख़वातीन के लिए कुछ किया जाए, तो हमने एक वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम डिजिटल कश्मीर की ब्रांच के नीचे हमने उसको स्टार्ट किया। उसमें काफ़ी सारी फीमेल्स को हमने आईटी रिलेटेड स्किल्स के बारे में ट्रेन किया। इवन के जो फीमेल्स लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकती थी उनको हमने लैपटॉप भी प्रोवाइड किए और उनको सिखाया कि कैसे आप इन फील्ड्स में काम कर सकती हैं। तो माशाल्लाह से काफ़ी सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो कर रही हैं, घर बैठे काम कर रही हैं, अपने लिए भी अर्न कर रही हैं, अपनी फैमिलीज़ को भी सपोर्ट कर रही हैं और उन्हें घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ता, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस भी नहीं फॉलो करने पड़ते। जब उनकी मर्ज़ी होती है वो काम करती हैं। तो फ्रीलांसिंग के यही मज़े हैं, वो जो हमने उन्हें चीज़ें सिखाई उन्हीं की दवाओं के नतीजे में आज आप लोगों के सामने बैठा हूँ, क्योंकि मैं अपनी काबिलियत को कुछ नहीं समझता, मेन चीज़ सखावत ही है जो इंसान करता है, लोगों के लिए करता है और उन्हीं की दवाओं की बदौलत ही इंसान कहीं ना कहीं पहुँच जाता है। तो माशाल्लाह ख़वातीन ने भी काफ़ी कुछ किया और माशाल्लाह से वहाँ पे हमारे 2 सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो फीमेल चला रही हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और वो फीमेल्स के लिए ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोड्यूस कर रही हैं। तो ये एक बड़ी हमारे लिए एहसास की कम्युनिटी के लिए फॉर श्योर कि ज़रा ख़वातीन भी इस मैदान में आगे नज़र भी आ रही हैं। बिल्कुल। स्किल्स की जब हम बात करते हैं, डिजिटल स्किल्स, कौन कौन से स्किल्स आप सिखाते हैं और क्या कोई फ़ीस होती है, किस तरीके से आप चलाते हैं काम? बेसिकली वी आर ए डायनेमिक सॉफ्टवेयर हाउस प्रोवाइडिंग comprehensive IT related services across the globe. Okay. And also alongside tailor-made in-house training courses. ठीक है। तो इनमें हम सर्विसेज जो देते हैं वो वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ऐप डेवलपमेंट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके लिए कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बेसिक एजुकेशन हो दैट्स फाइन, लेकिन ऑब्वियसली डिग्री की इंपॉर्टेंस है कि आपको, अगर मैं आपके सामने आज बैठा हूँ तो कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ तो ये मेरे इसमें डिग्री का बहुत सारा रोल है, मेरे टीचर्स का बहुत सारा। नहीं, मैं बात करूँ जो लोग आपके पास सीखने आते हैं, अगर डिग्री नहीं भी है, हाँ जी, तो बेसिक स्किल सेट तो ले सकते हैं। बेसिक स्किल सेट वो ले सकते हैं, इस चीज़ पे काम कर सकते हैं, अपने लिए रिसोर्सेज बना सकते हैं, ऑनलाइन रेवेन्यू प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसके लिए डिग्री कोई मैंडेटरी नहीं, तो बस कोई भी आ सकता है और आपसे ट्रेनिंग ले सकता है। हाँ, कोई भी आ सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली बेस्ट ये होता है कि अगर आप FSC या FA के बाद आए तो बेसिक आपकी एजुकेशन होना, क्योंकि ऑब्वियसली आपको जो हम काम करते हैं वो अक्रॉस द ग्लोब करते हैं और मोस्टली Tier 1 कंट्रीज़ के साथ आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है, जिसमें USA, कनाडा, इंग्लैंड ऐसी कंट्रीज़ हैं। तो उनकी क्योंकि नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको कम्युनिकेट करना जितना अच्छा आता हो तो आपके लिए उतना ही ईजी होता है कि आप प्रोजेक्ट उनसे विन कर सकते हो। ये ज़ाहिर है बड़ा ज़रूरी भी है। और फिर अब तो चैट GPT एंड देन AI, उसका भी बड़ा सपोर्ट हो गया ना। बिल्कुल जी, इस तरह तो किसी को नहीं भी आती कोई लैंग्वेज तो इतना मुश्किल नहीं रह गया। बिल्कुल ऐसे ही उनसे आप हेल्प ले सकते हैं, उनको यूटिलाइज कर सकते हैं प्रोडक्टिव वे। ज़बरदस्त। आगे क्या सोचा है? अभी ज़ाहिर आपने जिस तरह आप एक शेयर का भी सहारा लिया, तो मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि तो ज़ाहिर एक सक्सेस ज़रूर है, एक स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस, आई मस्ट से दैट। क्या करना चाहते हैं आगे? बिल्कुल जी, हमारा जो इरादा है वो यही है कि अब मज़ीद मेहनत करनी है इंशाल्लाह, इसको एक्सपैंड करना है, इसको एक्सपैंड करना है, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना है, ताकि जो हमारी नौजवान नस्ल है वो अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाए, अपनी कंपनीज एस्टेब्लिश करे, अपने लिए भी रोज़गार का बायस बने और किसी के लिए भी। और आज के दौर की ये ज़रूरत भी है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप किसी एक जॉब पे रिलाई कर सकते हैं। इट्स बेटर कि आप अगर खुद से आप को अपना इनिशिएटिव ले सकते हैं तो वो आप ज़रूर लें। या दूसरी बात यह है कि जिनसे उम्मीद थी उनसे उम्मीद भी नहीं रही ना। ये बड़ी वैसे बदकिस्मती की बात, बट दैट्स ट्रू एक्चुअली। हर बात पे हुकूमत से मांगना या हुकूमत की बात करना कि अच्छा वो देंगे, वो बिल्कुल अब सेपरेट हो गया, खुद करना पड़ेगा, अपने जोरे बाजू पे निसार करना पड़ेगा। फाद बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद